जिन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि ट्रेडमिल किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी स्पीड पे इस्तेमाल करना चाहिए, तो चलें आप मेरे मिनी जिम में मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ट्रेडमिल का मैं आपको बताने लगी थी कि ट्रेडमिल का सही इस्तेमाल क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। जिन लोगों का 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने के बावजूद भी वजन कम नहीं हो रहा, तो उनको मैं सबसे पहले तो मैं ये मुबारकबाद दूंगी कि एटलीस्ट आपने ये एफर्ट तो की कि आपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट किए। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तो क्या आपने एक्टिव फील नहीं किया? क्या आपको बेटर फील नहीं हुआ अपनी लाइफ में? 10,000 स्टेप्स जब मैंने हिस्ट्री ली तो मुझे पता चला कि उन्होंने रोज़मर्रा के कामों को मिला के, मीन्स वो ऑफिस जा रहे हैं या ट्रेडमिल कर रहे हैं या घर के काम काज अगर ख़वातीन कर रही हैं, उठना बैठना हर चीज़ उसके अंदर शामिल है, नमाज पढ़ रहे हैं, तो उन सब को मिला के उनके 10,000 स्टेप्स हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है आप लोगों के लिए? और बहुत ज़्यादा एकदम से ड्रास्टिक चेंजेस हर किसी में की बॉडी में नहीं आती हैं। आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आती हैं। किसी को जल्दी रिजल्ट्स मिल जाते हैं, किसी को देर से रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन मिलते ज़रूर हैं। आपकी लाइफ तो बेटर होती है ना, ठीक है? तो डेफिनेटली इसका हर चीज़ में ना वेट लॉस के बारे में ना सोचा करें, अपनी हेल्थ के बारे में भी सोचा करें। वेट लॉस भी आहिस्ता आहिस्ता हो ही जाएगा, जल्दी जल्दी भी हो जाता है। लेकिन मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि एटलीस्ट आप लोगों ने कोशिश तो की ये जानने की कि 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है? इट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर यू एंड फॉर मी एज वेल, ठीक है? अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। लोग ट्रेडमिल पे भी वॉक करके देख रहे होते हैं कि कितना अगर आप उसकी स्पीड कम रखते हैं ना तो भी आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते वेट लॉस में इतना जल्दी। तो एटलीस्ट आपको 5.4 या 5.5 तक इसकी स्पीड रखनी होगी ट्रेडमिल की, तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है? अगर आप सिर्फ 4 या 4.5 पे थोड़ी सी चहलकदमी करेंगे तो अगेन मैं यही कहूँगी कि हेल्दी एक्टिविटी तो है, लेकिन वो वेट लॉस के लिए इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता। तो आपको ज़रा उसकी स्पीड बढ़ानी होती है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। एकदम से भी कोई भी, जैसे बेबी स्टेप्स लिया करें, एकदम से भी कोई चीज़ अपनी रूटीन में शामिल नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज फिर आपके पैरों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, उसके बाद फिर आप सोचते हैं कि बस छोड़ो, मुझसे तो एक्सरसाइज नहीं हो सकती, ना वॉक हो सकती है, तो बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है? तो बेबी स्टेप्स लें, छोटे छोटे स्टेप्स लें, और सिर्फ 10,000 का सोच के एकदम से ये ना सोचे कि मैंने 10,000 कंप्लीट करने ही करना है। ये बहुत ही हेल्दी अप्रोच है कि पूरे दिन के स्टेप्स मिला के आपने 10,000 स्टेप्स किए। जिन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि ट्रेडमिल किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी स्पीड पे इस्तेमाल करना चाहिए, तो चलें आप मेरे मिनी जिम में मैं आपको बताती हूँ कि ट्रेडमिल कैसे इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, ट्रेडमिल का मैं आपको बताने लगी थी कि ट्रेडमिल का सही इस्तेमाल क्या होता है। देखें, ट्रेडमिल पे ये जो है ना, आपको इंक्लाइन नहीं करना चाहिए। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको इंक्लाइन 0 पे ही रखना है, ठीक है? और ये मैंने क्यों रखा हुआ है, ये देखें, ये मैंने क्यों रखा हुआ है, इसलिए मैं हाइड करना चाहती हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको इतना लग रहा होता है कि आप इतना भाग रहे हैं, इतना वॉक कर रहे हैं, लेकिन कैलोरीज इतनी कम बर्न हो रही हैं। तो वो मुझे नहीं देखना है कि मेरी कैलोरीज कितनी बर्न हो रही है, मुझे बस ये देखना है कि मैं कितनी ड्यूरेशन के लिए, कितनी स्पीड पे मैं ट्रेडमिल पे वॉक कर रही हूँ। और अच्छे से शूज़ पहनकर आप इस पर स्लिपर्स पहन के या बगैर शूज़ के ना आए, अच्छे से आपने शूज़ पहने हुए हों, स्नीकर्स पहने हुए हों, फिर आप आके वॉक करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, आपने क्या करना है, आपने अब जैसे आप इसे स्टार्ट कर रहे हैं, इंक्लाइन आपने 0 पे रखना है, 5, 10, 15 पे नहीं रखना, अदरवाइज आपके एंकल जॉइंट्स में, आपके नी जॉइंट्स में पेन होगा, ठीक है? इंक्लाइन को आपने नहीं बढ़ाना। लोग क्या करते हैं, इंक्लाइन को बढ़ा लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं। तो हमें नहीं फोकस करना है उस पर कि कैलोरीज कितनी बर्न करनी है, हमें फोकस करना है कि हमें कितने ड्यूरेशन के लिए हम कितनी बस स्पीड पे वॉक करें, ठीक है? ज़्यादा परेशान ना हो करें कैलोरीज बर्न करने के लिए, ये कोई इतनी एक्यूरेट भी नहीं होती। मेन थिंग इज़ दिस के यू आर पुटिंग एन एफर्ट, खलास, ठीक है? अच्छा जी, अब जैसे ये यू पे कह रही हूँ, जैसे ये 0 पे, ठीक है? तो हमने इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके स्टार्ट किया, तो अब ये स्टार्ट हो जाएगी। तो अब जो लोग ट्रेडमिल पे जिनको नहीं आता, वो मैं उनको समझा रही हूँ कि आपने आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड को बढ़ाना है। जैसे आप 3 तक आप इसकी स्पीड कर सकते हैं। 3.5 से आपने स्टार्ट किया, उसके बाद आपने ये देखें, ये ऑन होना शुरू हो गया, फिर आपने वॉक करना शुरू की, और फिर फ्यू सेकंड्स में आपने इसको ऐसे बढ़ा दिया, आप इसे 4 पे लेके आए, ठीक है? ये थोड़ा सा और स्पीड बढ़ गई, फिर आपने इसको थोड़ा सा और बढ़ाया। हाँ जी, अब ये जो है ना, ज़रा कुछ लोग क्या करते हैं कि 4 और 4.5 पे ही वॉक कर रहे होते हैं, तो उससे इतना फैट बर्न नहीं होता है।
ऑब्वियसली आपकी कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो हो रही है, लेकिन वेट लॉस के लिए आपको ज़रा थोड़ी सी इसकी स्पीड ज़रा ज़्यादा करनी चाहिए। अब स्टार्ट होता है, जैसे 5 से आपने स्टार्ट किया, फिर थोड़े से 1-2 मिनट के बाद आपने 5.2 कर दिया, ठीक है। अब ये देखें इसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है ना, आहिस्ता 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 आहिस्ता, एकदम से भी स्पीड नहीं बढ़ाएंगे वरना तो आप गिर जाएंगे ट्रेडमिल पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने 5.4 किया, 5.5 किया, फिर आपने तकरीबन 5 से 10 मिनट इस पर वॉक की, फिर आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता 5.6 पे किया, 7 पे किया, और 8 और 9 तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाता है। बस 5.6 5.7 तक की स्पीड पे भी अगर आप 30 मिनट्स वॉक कर लेते हैं तो ये आपके लिए मोर देन अनफ है। और उसके बाद आफ्टर 10 डेज़ 2 वीक्स आप इसको आहिस्ता आहिस्ता 5.8 9 पे लेके जाएं, 6 पे भी कुछ लोग लेके जाते हैं। जो फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं वो लोग तो बहुत ज़्यादा स्पीड पे 7 की स्पीड पे वॉक करते हैं, लेकिन नॉर्मली बस 5.7 5.6 तक आप रख के आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं इस मोड को प्रेस करती हूँ तो इसमें मेरी आ जाएंगी कि स्पीड कितनी है और कैलोरीज कितनी बर्न हुई हैं। तो ये देखें 6 कैलोरीज बर्न हुई है, तो ये मैं देखना नहीं चाहती हूँ, तो बस मैं इस पर ही रहना चाहती हूँ। मोड को फिर से प्रेस करूँगी तो बस ये आ गया कि मेरा ये टाइम मुझे पता चल रहा है और मेरी स्पीड मैं कंट्रोल कर रही हूँ। और 5.7 जैसे मैंने कर लिया तो 5.6 5.7 पे आहिस्ता आहिस्ता 5.8 तक ले जाके आप इस तरह से मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं वॉकिंग के ट्रेडमिल पे। और अगेन मैं समझाऊंगी कि इंक्लाइन नहीं करना है, 0 पे रखना है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट द कैलोरीज, आप सिर्फ इस चीज़ पे खुश हो जाएं कि आप इतने पे ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, ये आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है जी। आ गया आपको समझ में। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है। आप कोशिश करें कि आप एक वक्त में तकरीबन अगर आप 40 मिनट्स वॉक करते हैं ना, ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो आपके 4,500 से 5,000 स्टेप्स हो जाते हैं, ठीक है। तो जो मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि आपको अगर बेहतरीन रिजल्ट्स चाहिए तो फास्टेड स्टेट में वॉक करें। 35 से 40 मिनट आप वॉक कर लें नाश्ते से पहले, 35 से 40 मिनट वॉक कर लें आप रात के खाने से पहले। और अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो एनी टाइम आप कर सकते हैं। उसमें अगर आपने खाना खाया हुआ है तो वॉक करने में 1 से 1.5 घंटे का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो आप उस वक्त भी वॉक कर सकते हैं, आपको वही बेनिफिट्स मिल सकते हैं, सही है। तो 10,000 स्टेप्स अगर आपके ऐसे भी हो जाते हैं वैसे भी सही है। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने स्टेप्स बढ़ाते जाएं, अपना ड्यूरेशन बढ़ाते जाएं। और हफ्ते में 3 दफ़ा आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज भी करें। वो आपको इंटरनेट पे जो भी आपको जो ईजीली मिल जाती हैं, आप उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज को भी शामिल करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। वाटर इनटेक अपनी बढ़ा दें। और इसके साथ क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो भी आपको जब पसीना आता है ना, जब बॉडी में से पसीना आता है, टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, तो भी आपको बहुत फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस फील होती होगी, है ना। 7 से 8 मिनट अगर आप वॉक करेंगे तो आपकी बॉडी में से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। तो वाटर इनटेक बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि बॉडी में से पसीने की शक्ल में से भी पानी एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है, यूरिनेशन से भी एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है। तो डिहाइड्रेशन ना हो ड्यूरिंग एक्सरसाइज तो आपको सिप्स जो है वो पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। बल्कि अब तो ये कहते हैं कि पानी को भी पीना नहीं चाहिए, पानी को भी खाना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता पानी को कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। तो जब आप एक्सरसाइज करें तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें जो मैंने आपको बताया है। और बिल्कुल भी परेशान ना हो कि हर चीज़ में वेट लॉस के बारे में ना सोचा करें कि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, वेट लॉस नहीं हो रहा। अपनी हेल्थ पे तवज्जो दें, आहिस्ता आहिस्ता वेट लॉस आहिस्ता आहिस्ता पीछे खुद आएगा, ठीक है। आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप एक्सरसाइज करें, आपका मूड अपसेट है तो आप एक्सरसाइज करें, आपको गुस्सा आ रहा है तो आप एक्सरसाइज करें, आपको नींद नहीं आती तो आप एक्सरसाइज करें, आपको कॉन्स्टिपेशन जैसा प्रॉब्लम है तो आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज इज द बेस्ट मेडिसिन। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें और मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।